नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा सहित लोकसभा के तृतीय चरण के मतदान की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आते जा रही है वैसे वैसे सभी पार्टियां जीत के लिए दमखम दिखाती नजर आ रही है। ताजनगरी आगरा की बात की जाए तो आगरा का फतेहपुर सीकरी सीट सबसे हॉट सीट बना हुआ है, जहां गठबंधन के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार एवं आगरा सीट के समर्थन में देखिए आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को पहुंच रहे हैं और वहीं वो देखिए अपने दोनों ही प्रत्याशियों को जिताने के लिए, गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों को जिताने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। आगरा के कोठी मीना बाजार में आपको बता दें कि अखिलेश यादव पहुंचेंगे और देखिए वो किस प्रकार अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनता से अपील करेंगे। इसी कड़ी में आपको बता दें कि सपा के पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और उन्होंने कोठी मीना बाजार का निरीक्षण किया है और कल की तैयारियों को लेकर जानिए क्या कुछ बोले हैं और किस प्रकार की तैयारी सपा के द्वारा की जा रही है, गठबंधन के द्वारा की जा रही है और किस प्रकार अखिलेश यादव जानिए कितने बजे आगरा के कोठी मीना बाजार में पहुंचेंगे। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान हो रहा है आगरा में, किस तरह के मुद्दे रहेंगे जो कि लगातार देखा जा रहा है विपक्ष भी हमले को हमला कर रहा है लगातार, किस तरह के मुद्दे रहेंगे क्या पूरी? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रहे हैं, जिस तरीके से विकास कार्य उन्होंने किए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अपने कार्यकाल में, वही विकास कार्य की गंगाओं की वो बात कर रहे हैं। वो गंगा मैं बहा दूंगा, सरकार इंडिया गठबंधन की आ रही है और विपक्ष तो उल्टी सीधी बहकी बातें कर रहा है कि मंगलसूत्र बांट देंगे संपत्ति, ये कोई विकास, ये कोई मतलब की बातें हैं। भारत को यदि विकसित करना है, विकसित करने के लिए हम बात करें कि हमने शिक्षा कितनी दी, स्वास्थ्य कितना दिया लोगों के अंदर, विकास कार्य कितने किए, पुल कितने बनाए, रोड कितने बनाए, पर कैपिटा इनकम आदमी की कितनी बढ़ी, किसानों को हमने किसानों को रोजगार कितना दिया, किसानों की एमएसपी हमने कितनी बढ़ाई और बेरोजगारों को रोजगार कितना दिया। इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी इन्हीं मुद्दों पे बात कर रहे हैं। वो कोई धर्म कर्म की बात करने नहीं आ रहे, वो उत्तर प्रदेश के विकास की बात करने आ रहे हैं, वो भारत के विकास की बात करने आ रहे हैं। इन्हीं मुद्दों के बीच में कल हमारे बीच में होंगे। माननीय अखिलेश यादव जी अपील करेंगे पूरे आगरा की जनता से, उनको 2 बजे पचकुइयाँ ग्राउंड के GIC ग्राउंड पर आकर उनको सुने और निश्चित रूप से लाभ प्राप्त। कितनी लगभग जनता रहने वाली है? जनता हजारों की संख्या में, कम से कम 50,000 की गैदरिंग यहाँ पर रहेगी और बहुत भीड़ उमड़ रही है क्योंकि सब कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है, सारे पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी अपनी संपूर्ण निभाएंगे। अध्यक्ष जी का आह्वान हो रहा है आगरा में आ रहे हैं। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी 2 बजे इस ग्राउंड पर आएंगे। लोगों में उत्साह है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हजारों की तादाद में लोग सुनने आएंगे क्योंकि देश में बदलाव की हवा चल रही है। इंडिया गठबंधन भारी भावों से जीत रहा है। अब ये लगी हुई फतेहपुर सीकरी विधानसभा में एक तरफा आंधी चल रही है, इंडिया गठबंधन प्रत्याशी आगरा लोकसभा में भी पार्टी की आंधी चल रही है। इस बार निश्चित तौर पर आगरा लोकसभा पर और फतेहपुर सीकरी लोकसभा पर कब्जा होने काम करेगा। हम सब लोगों से अपील करते हैं कल दोपहर 2 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए ज़्यादा से लोग पहुँचने का काम। अभी मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि आरक्षण देगी, OBC वालों को छीन के आरक्षण दिया जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने जो बात कह रहे हैं वो संविधान खत्म करने की बात कह रहे हैं, हम आरक्षण बचाने की बात कह रहे हैं। वो लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। हम विकास की बात करते हैं, वो कहते हैं धर्म की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा सर्व समाज की बात करती है, सर्व जातियों की बात करती है और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अखिलेश यादव की जो नीति है वो प्रभावित होकर लोग वोट देने का काम कर रहे हैं। ठीक है। अभी अखिलेश यादव जी सभा करने के लिए आ रहे हैं कोठी मीना बाजार में, किस तरह के मुद्दे रहेंगे और क्या? साहब कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कल यहाँ पर दौरा है। दोनों प्रत्याशी के लिए वो अपने अपील करने आ रहे हैं और मुद्दे हम लोगों के पास वही हैं। बेरोजगारी मुद्दा है, नौकरी मुद्दा है, जो आज महंगाई शर्म बढ़ रही है, ये सब अहम मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं कर रही है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी कल यहाँ हमारे यहाँ मंच पर मौजूद होंगे और जिस तरह से वो आह्वान करेंगे और जनता है उनकी बात को सुनकर और जो उनकी योजना है उन योजना पर जनता अमल करेगी और निसंदेह परिणाम उलट होंगे। कितनी लगभग जनता इस मीना बाजार फील्ड में रहने वाली है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष गठबंधन में इस बार आ रहे हैं और पहली रैली को सभा करने यहाँ आगरा आ रहे हैं? भाई आगरा की जनता पहले से नेताजी के लिए तैयार है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्योंकि उनके नाम सुनते ही पूरे आगरा की जो जनता है जो कि उनके समर्थक हैं सभी में जोश खरोश है और कम से कम 1 लाख की तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ पर भीड़ होने की संभावना है कल और सभी लोग आएंगे और
कहीं ना कहीं उनकी बात को मान के आगरा का परिणाम उलट परिणाम 400 पार की बात कर रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं 400 पार आएगी, इस तरह की क्या पूरी देखिए जुमले हैं। समाजवादी पार्टी हम लोग भी कह सकते हैं कि 500 पार 400 पार, गठबंधन 400 पार 500 पार, लेकिन ये सब जुमले हैं। बाकी तो जब जनता वोट देगी तो हकीकत सामने आ जाएगी। गठबंधन चल ही रहा है, 400 पार का जो नारा लग रहा है, किस बार कैसा है? इंडिया गठबंधन की कल पहली रैली है, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आगरा आ रहे हैं। और 400 पार की जो भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, वो आटा की बात कर रही है 400 पार, वो चावल की बात 400 पार कर रही है, वो कड़वे तेल की बात कर रही है, वो पेट्रोल डीजल की कड़वे तेल की बात कर रही है। और ये सत्य है, ये हमारे आगरा की और इस देश की जनता को ये समझना होगा कि अगर इन्होंने 400 पार कर दिए तो 100% हिंदुस्तान का संविधान खत्म हो जाएगा, 100% जो आरक्षण है बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण खत्म होगा। ये बिल्कुल पूरी तरीके से लोकतंत्र को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। लेकिन जिस प्रकार से पहले और दूसरे चरण में इंडिया गठबंधन को बढ़त दी है पूरी मजबूती के साथ और बीजेपी को बुरी तरीके से नकारा है, तो ऐसा हिंदुस्तान की जनता किसी कीमत पर नहीं होगा। गोरे अंग्रेज़ों को भी भगाया था, इन काले अंग्रेज़ों को भी मिलके इस देशवासी भगाए। किस तरह का और एजेंडा रहेगा, क्योंकि जनता में बड़ा इंडिया गठबंधन का एकमात्र एजेंडा है विकास। हम शिक्षा की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, हम गरीब की बात करते हैं। इसके अलावा यही हमारा सिंगल एजेंडा है। हम लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, आपस में भाईचारे की बात करते हैं। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज़।